कुछ दिन पहले की वीडियो में हमने बताया था कि पुलिस और कानून क्राइम को रोकने के लिए तो बने हैं, लेकिन पुलिस आपके घर के अंदर नहीं आ सकती, आपके मनों में पुलिस नहीं आ सकती आपको रोकने के लिए। और कोई भी एक्ट जब होता है तो वो सबसे पहले मन में ही आता है, थॉट में आता है। पुलिस तो एक्शन होने के बाद आती है, लेकिन सबसे पहले गलत करने की जो भावना आती है वो मन में आती है। सबसे पहले थॉट आता है। एवरी एक्शन इज प्रीसीडेड बाय एनी थॉट। और उस समय पुलिस या कानून आके आपको नहीं रोकेगा। उस समय आपकी मॉरल वैल्यूज ही हैं, आपके संस्कार ही हैं, धर्म ही है जो कि आपको आके रोक सकता है कि सही क्या है, गलत क्या है, ये गलत कदम है, मुझे नहीं उठाना है। ऐसी एक घटना अभी देहरादून में हुई जिसमें 6 यंग लड़के लड़कियों ने शराब पीकर स्पीड में गाड़ी चलाई और अपनी जान दे दी। अब ऐसे में कोई पुलिस नहीं आएगी उनको बचाने के लिए, उन्होंने खुद से ही अपने आप को मार डाला। अब यहां पे कोई क्रिमिनल अलग से नहीं है जिस क्रिमिनल की आप शिकायत करेंगे और उस शिकायत करने पर पुलिस उस क्रिमिनल पर एक्शन लेगी। इंसिडेंट ऐसा हुआ कि उन बच्चों में से एक लड़के ने नई गाड़ी खरीदी थी, तो बाकी फ्रेंड्स ने कहा कि हमें पार्टी करनी चाहिए, तुम पार्टी दो हमें। और फिर इन बच्चों ने मिलकर आपस में फ्रेंड्स ने पार्टी करी और पार्टी में शराब पी। अब उस समय जब इनके मन में आया कि हमें शराब पीनी है पार्टी करके, तो उस समय कोई पुलिस नहीं है जो आके आपको रोकेगी कि शराब नहीं पीना है। शराब पीना अपराध है, ये कौन बता सकता है? ये मॉरल वैल्यूज ही बता सकते हैं। ये गलत सही की पहचान कि शराब पीना गलत है और शराब पीने के बाद से फिर गाड़ी चलाना गलत है, ये उस समय कौन उनको बता सकता था? उनके अंदर की मॉरल वैल्यूज ही बता सकती थी। और फिर आगे क्या हुआ इंसिडेंट कि शराब उन्होंने पी, पार्टी करी और उन्होंने घर में नहीं बताया, अपने पेरेंट्स को नहीं बताया। जब सुबह उनके पेरेंट्स को जब पता चला कि आपके बच्चे मर गए हैं, एक्सीडेंट हो गया है, तब पेरेंट्स को विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हमारा बच्चा तो अंदर रूम में सो रहा है। नहीं, हमारा नहीं हो सकता क्योंकि हमें तो पता है कि वो रूम में सो रहा है, आप आके चेक कर लीजिए। इतना कॉन्फिडेंस था उनको अपने बच्चों पर, लेकिन बच्चों को अपने पेरेंट्स पे कॉन्फिडेंस नहीं था। बच्चों ने अपने माँ बाप से पूछे बिना, उन यंग लड़के लड़कियों ने अपने माँ बाप को पूछे बिना रात को वो निकल गए पार्टी करने के लिए, शराब पीने के लिए और सड़क पे गाड़ी चलाने के लिए, और माँ बाप को पता भी नहीं है, बिना माँ बाप से पूछे। अब यहां पर कौन पुलिस, कौन कानून बताएगा कि माँ बाप को पूछकर बाहर जाना चाहिए, माँ बाप को बताकर घर से बाहर जाना चाहिए, रात को माता पिता से पूछकर पार्टी करनी चाहिए? ये कौन सा कानून बताएगा? ये कौन सी पुलिसिंग बताएगी? ये संस्कार ही बताते हैं कि आप अपने घर में इन्फॉर्म करके जाएं, अपने घर में बता कर जाएं। और अगर बच्चे माँ बाप को बिना बताए जा रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ छुपाने वाली बात है, यानी कुछ गलत कर रहे हैं, तभी तो वो नहीं बता रहे हैं। और यहीं पर ये जो गलत कर रहे हैं, कौन यहाँ पर उनको बताएगा कि हमें गलत नहीं करना है? और ऐसे समय में ही मॉरल वैल्यूज होती हैं जो काम आती। और ऐसे समय के लिए हमने कहा था कि मॉरल वैल्यूज की इंपॉर्टेंस है। अब उसके बाद इंसिडेंट पे क्या हुआ कि जब शराब पी, पार्टी करी, उसके बाद से वो सड़क पर जब गाड़ी चला रहे थे, नई गाड़ी ली है और यंग खून है, तेज गाड़ी चला रहे हैं, तभी वहां से एक और गाड़ी BMW वहां से निकली और उस BMW गाड़ी ने इन बच्चों की गाड़ी को ओवरटेक कर दिया और उनसे आगे निकल गई। अब यहां पर एक और शराब आ गई। एक तो पहले वो शराब पार्टी में पी कर आए, अब इसके बाद एक और शराब, शराब के ऊपर शराब। वो कौन सी शराब आ गई? वो आ गई ईगो की शराब, कि मेरे से आगे कैसे दूसरी गाड़ी निकल गई, हमसे तेज और कौन चला सकता है? ईगो पे लग गई। हमसे बेहतर कौन हो सकता है, हमसे तेज गाड़ी कौन चला सकता है? फिर जागी पौरुषता, मर्दानगी कि नहीं, हम तेज चला सकते हैं। और फिर उस BMW से आगे निकलने के चक्कर में और तेज गाड़ी चलाई और स्पीड बढ़ाई। 100 के ऊपर गए 120, 120 से ऊपर गए 140। न्यूज रिपोर्ट्स बता रही हैं कि 160 से भी ऊपर तेज वो गाड़ी चलाने लगे, क्योंकि उनको दिखाना था कि हम उस BMW गाड़ी से भी तेज चला सकते हैं, हमसे कोई आगे नहीं जा सकता। और ये है दूसरी शराब। पहली शराब कौन सी थी? जो उन्होंने पी थी पार्टी में, जो कि फिजिकल बॉडी को पिलाई थी। और ये दूसरी शराब कौन सी है? जो उन्होंने अपनी मेंटल बॉडी को पिलाई। एक शराब फिजिकल बॉडी ने पी, अब दूसरी शराब पी मेंटल बॉडी ने। वो कौन सी शराब है? ईगो की शराब। और आजकल यंग बच्चे बच्चियों में ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, ईगो की बहुत प्रॉब्लम है। अरे पौरुषता दिखानी है, मर्दानगी दिखानी है, कहीं ऐसी जगह पर दिखाओ जहां पर तुम्हारा नाम भी हो, पढ़ाई अच्छी करो, टॉप करो अपने कॉलेज में, टॉप करो अपने स्कूल में, कोई अच्छी पढ़ाई करके रिसर्च करो, अपने रिसर्च पेपर छापो, कोई नया इन्वेंशन करो, साइंटिस्ट बनो, नहीं तो डॉक्टर बनो, किसी गरीब की सेवा करने में मर्दानगी दिखाओ। कोई सड़क पर दिख जाए जिसको मदद की जरूरत है, वहां दौड़ के जाओ और अपनी पौरुषता दिखाओ। कोई बहन बेटी को परेशान कर रहा है, कोई हाथ उठा रहा है, कोई उसको छेड़ रहा है, वहां पर जाकर अपनी पौरुषता दिखाओ, वहां पर जाकर अपनी मर्दानगी दिखाओ। ये कौन सी जगह है अपनी पौरुषता दिखाने की कि हम ज्यादा तेज गाड़ी चला सकते हैं?
और ये है दूसरी शराब का नशा कि मुझसे कोई आगे तेज नहीं चला सकता, मैं ज्यादा तेज चला सकता हूं। आजकल ये स्पीड रेसिंग की बीमारी बहुत बच्चों में लग गई है। तो एक शराब के ऊपर फिर एक और शराब पी ली और ये 2 शराबों ने मिलकर उनके सारे होश गंवा दिए और फिर उसके बाद से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ कि 6 के 6 वहां पर मर गए। उनकी बॉडी के चिथड़े चिथड़े उड़ गए, सिर अलग, हाथ अलग, पैर अलग, पेट की आंतड़ियां अलग। अब यहाँ पे कोई और क्रिमिनल ने आके क्राइम नहीं किया है, किसी और ने आकर उनको एक्सीडेंट नहीं किया है, किसी और ने आकर उनका मर्डर नहीं किया है, उन्होंने खुद से ही खुद को मार लिया है। खुद को ही शराब पिलाई, फिर शराब के बाद एक और ईगो की शराब पिलाई और इन 2 शराबों को पीकर खुद ही अपनी जान गंवा दी। अब यहाँ पर पुलिस और कानून क्या करेगी? यहाँ पर विक्टिम भी खुद है, वो क्रिमिनल भी खुद है। आप भी देखिए मेरे साथ कि वो कैसा एक्सीडेंट, भयंकर एक्सीडेंट हुआ था और ये पिक्चर्स को ब्लर किया गया है क्योंकि वो देख नहीं सकते आप, इतनी भयानक वीडियो है। एक लौंडे का सर, ये सर पड़ा हुआ है, सर पड़ा हुआ सर, लड़कियां भी थी, लड़की भी थी सर, वो याद का पड़ा हुआ सर। अरे यार, ये बेचारे यार बाल वाल पड़े हुए हैं लड़की के। यार किसकी बच्ची होगी यार ये? अरे यार, ये लड़की है बेचारी यार ये, और 3 उसमें। अरे यार, अरे राम यार, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। अरे यार किसका बच्चा होगा यार ये? पे पूरा नहीं मैं उधर से नहीं आया। बाहर यार तो बहुत ही डेंजर है। थोड़ा यार आ जाओ, चलो आया यार, हार दिया इन्हें तो यार पूरा। अबे यार बेचारे यार, बच्चे यार ये। अबे यार, अरे राम, अबे यार, अरे यार, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। खत्म, बच्चे से अंदर है यार, इसके डेड बॉडी पड़ी है इनके अंदर यार। अबे यार, यहाँ फंसा हुआ है ये, अबे यार, जवान था सब भाई, सब बच्चे हैं यार, ये छोटे सारे यूथ है। अब कौन बताएगा इनको कि शराब पीना अपराध है? शराब पीना कानून की दृष्टि से तो शराब पीना अलाउड है, शराब पीना अपराध नहीं है। किसी एक आध स्टेट में ही शराब बैन है, अदरवाइज तो सब जगह शराब ओपनली बिकती है और सभी लोग पी सकते हैं। अपराध नहीं है शराब पीना। हाँ, ये कानून में लिखा है कि शराब पी के गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, लेकिन एक बार इंसान जब शराब पी लेगा तब क्या उसको ये होश रहेगा सोचने का कि मुझे गाड़ी चलानी है कि नहीं चलानी है? अब कानून तो ये लिख दिया कानून बनाने वालों ने कि भाई शराब पी के गाड़ी नहीं चलानी है, लेकिन जो इंसान शराब पी लेगा उसको ये डिसीजन मेकिंग पावर ही कहां से आएगी कि मुझे गाड़ी नहीं चलानी है? क्योंकि शराब का मतलब क्या होता है? नशा। जो नशा माइंड को भटका देता है, जो होश को गवा देता है। कोई भी नशा हो, चाहे वो शराब हो या कोई भी तरह का जो नशा होता है, वो क्या करता है? वो आपका होश खत्म कर देता है, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर खत्म कर देता है। नशे में क्या होता है? लोग अनाप शनाप बकते हैं, उनको समझ नहीं आता कि वो क्या बोल रहे हैं। जब उनको ये नहीं समझ आता कि वो बोल क्या रहे हैं, तो क्या वो ये डिसीजन ले पाएंगे कि हमें गाड़ी चलानी है कि नहीं चलानी है? एक बार शराब पी ली, उसके बाद से वो डिसीजन कैसे ले सकते हैं कि उनको गाड़ी नहीं चलानी है? तो शुरुआत कहां से हुई है? शराब पीने से हुई है। अब शराब पीना ना पीना ये अब कौन सिखाएगा? क्योंकि कानून शराब पीने को तो रोक नहीं रहा ना। तो कौन बताएगा कि शराब नहीं पीना है, शराब पीने से ये हो सकता है? ये कौन बताएगा? ये मॉरल वैल्यूज ही हैं, ये संस्कार ही हैं, ये धर्म ही है। ये ऐसी जगहों से पता चलता है जहां पर कानून नहीं बात कर रहा है। ये वहां से सीखा जाता है कि शराब नहीं पीनी चाहिए। उसका रिजल्ट ये होता है। शराब पीने के बाद से दिमाग सोच नहीं पाता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इन बच्चों का दिमाग क्यों ब्लॉक हो गया? क्योंकि इन्होंने शराब पी। शराब पीने के बाद से इन्होंने गाड़ी चलाई, क्योंकि शराब ने ही माइंड ब्लॉक कर दिया था कि मुझे गाड़ी नहीं चलानी चाहिए शराब पीने में। और उसके बाद से जब इन्होंने गाड़ी का स्टीयरिंग पकड़ा, उसके बाद से दूसरी शराब आ गई, शराब के ऊपर शराब, ईगो की शराब। और वो जो ईगो पहले से ही अंदर बैठा होता है, वो शराब पीने के बाद से और ज्यादा बढ़ जाता है। कोई भी विकार हो, कोई भी डिसक्वालिटी हो, या कोई भी आपके मन में छुपी हुई चीज हो, वो शराब पीने पे बाहर आती है।
कोई भी नशा आप करते हैं तो नशा के बाद से लोग कैसे अपने, सुना है कि लोग अपने अंदर की बात बोलने लग जाते हैं जो कभी वो डायरेक्टली नहीं बोलते थे। क्यों? क्योंकि शराब पीने के बाद से जो अंदर दबा होता है वो और ज्यादा बाहर आता है। तो जो ईगो अंदर दबा हुआ होता है वो इस फिजिकल शराब पीने से, वो मेंटल बॉडी का ईगो जो छुपा हुआ था वो फिर और ज्यादा बढ़ जाता है। और वही हुआ। तो ये जो इंसिडेंट आपने यहां पर देखा, ये सब न्यूज चैनल्स में भी दिखाया जा रहा है, सब सोशल मीडिया, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी सब लोग देख रहे हैं। लेकिन इस इंसिडेंट को देखकर हे भगवान तो बहुत लोग कर रहे हैं कि बेचारे माँ बाप जिनके बच्चे मर गए, बेचारे बच्चे 19-20 साल के ही तो थे। लेकिन इस इंसिडेंट को देखकर कोई सीख नहीं ले रहा है कि ये इंसिडेंट सिखाता क्या है। ये इंसिडेंट ये सिखाता है कि शराब नहीं पीनी चाहिए। शराब पीने का क्या फल होता है वो ये दिखा रहा है लाइव। और शराब पीने के बाद से एक और शराब जो ईगो की शराब है वो भी क्या फल देती है वो ये भी बता रहा है। तो एक तो हो गई फिजिकल बॉडी की शराब, एक हो गई मेंटल बॉडी की शराब, जो कि आजकल स्पीड रेसिंग वाली जो बीमारी सबके अंदर फैली हुई है, खास करके यंगस्टर्स के अंदर, कि मेरे से आगे कैसे गाड़ी चली गई और मैं और तेज गाड़ी चलाऊं। और फिर क्या होता है? यही होता है जो आपने अभी वीडियो में देखा। तो कोई भी शराब बुरी है, फिर चाहे वो फिजिकल बॉडी की शराब हो चाहे वो मेंटल बॉडी की शराब हो, दोनों शराब यहां पर मौजूद थी और दोनों शराब का फल आपने अभी वीडियो में देख लिया। इसीलिए उस समय हमने वीडियो में कहा था कि सिर्फ कानून और पुलिस क्राइम नहीं रोक सकते हैं। संस्कार जब तक नहीं है, मॉरल वैल्यूज जब तक नहीं है, तब तक ये सब चीजें होती रहेंगी, तब तक जाने जाती रहेंगी और तब तक देश में क्राइम भी होते रहेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ ये इन्होंने शराब पी तो इनका एक्सीडेंट हो गया। अभी कई बार ऑपोजिट साइड भी होता है। जैसे पुणे केस में जो पुणे पोर्शे एक्सीडेंट हुआ, जिस पर भी हमने वीडियो बनाई थी डिटेल में, उसमें क्या हुआ कि उसमें जो गाड़ी चला रहे थे उन्होंने शराब पी रखी थी। वो तो नहीं मरे लेकिन दूसरे मर गए उनके शराब पी के गाड़ी चलाने से। यहां पर ये खुद मर गए बच्चे। लेकिन पुणे पोर्शे केस में क्या हुआ था कि उनके एक्सीडेंट करने से दूसरे लोग मर गए, 2 लड़का लड़की वहां पे ऑन द स्पॉट मर गए। उसके बाद से क्या हुआ, उस क्रिमिनल के फैमिली के सारे मेंबर्स के ऊपर कितने सारे क्रिमिनल केसेस खुल गए। तो या तो शराब आपको मार देगी या फिर आप किसी और को मारोगे तो आप जेल में जाओगे। तो दोनों तरफ से फल जो है वो क्या है, वो इससे देखना चाहिए और सीखना चाहिए कि शराब पीने का फल क्या होता है और शराब नहीं पीनी चाहिए। शराब पीने से या तो आपकी जान जाएगी या फिर आप किसी और की जान लेकर जेल में जाएंगे, यही होगा।